गांव से आए थे शहर में, किस लिए आए थे बताया कोई? गांव से कोई शहर में किस लिए जाता है? कमाई करने। हाँ जी, पैसा के लिए, पैसा ज्यादा चाहिए। तो हमेशा हम सर्विस के साथ साथ में अपने माइंड को ओपन रखते थे कि मैं और कुछ करें, सर्विस के साथ और कुछ करें। तो हम LIC के एजेंसी में थे। 2007 से 2013 में हमने 1350 पोस्टिंग कर डाली थी और MDRT क्वालिफाई की थी मॉडल टाउन दिल्ली से। इसके अलावा हमने नेटवर्क मार्केटिंग में माइंड को ओपन रखा और कंपनी आती गई, करते गए। और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे लोग नेटवर्क कंपनियों किए होंगे, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5 कंपनी में काम कर चुका है अभी तक? 5 कंपनी में कोई व्यक्ति ऐसा है? 5 हाथ उठाए, 5 वाले। बहुत सारे लोग हैं। 10 वाले, 20 कंपनियों में तक काम कर चुके हैं कोई ऐसा कोई व्यक्ति? 50 कंपनी में काम करने वाला कोई है? कोई है? 100? कोई नहीं दिख रहा। दोस्तों, आपके सामने जो शख्स खड़ा है लगभग 250 कंपनियों में काम कर चुका है। और खुद के हमने 8 कंपनी अपनी चला चुके थे हम। किसी में गवाए, किसी में कमाए, गवाए, बट लास्ट कंपनी 8वीं हमारी बंद हुई, 60 लाख कर्ज में चला गया मैं। सब कुछ दान करने के बाद सारा बैंक अकाउंट खत्म, सोना चांदी खत्म, जो यहां में जमीन बनाया था वही बेचने के बाद 60 लाख कर्ज में 2012 की कहानी है। और ऐसी हालात में मेरे पास ज्यादा कोई अवसर नहीं था। मेरी तनख्वाह उस समय थी 82,400 और कट कुट के अकाउंट में आती थी 62,000 65,000। 35 लाख रुपया हमने ब्याज को उठाया था, वो भी 3% पे। 1 लाख से ऊपर ब्याज ज्यादा था। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था? मैं बच्चों के दाल रोटी चलाऊं, बच्चों के एजुकेशन दूं, या ब्याज के पैसा भरूं। तनख्वाह के पैसा से हम ब्याज के पैसा भी नहीं भर सकते थे। दिन प्रतिदिन ब्याज बढ़ते जा रहा था, कर्ज हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा था। अब ज्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 2 ऑप्शन था। पहला, एक ऊपर घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भी ऊपर लटक के घूमूं, खूब अच्छा डांस करूं। अब एक और ऑप्शन था कि दिल्ली छोड़ के भाग जाऊं। आत्मदाह करने के बाद कोई ऑप्शन जहां नहीं था। हमने कान पकड़ लिया कि जिंदगी में कोई नेटवर्किंग नहीं करेंगे। अब जिंदगी में कोई नेटवर्क कंपनी में काम नहीं करेंगे। दिन बीतते गया, 6 महीना बाद, 7 महीना बाद, 8 महीना बाद, भगवान के रूप में होता है ना, ऊपर से फरिश्ते आते हैं आपको देने के लिए। अरविंद कुमार पांडे जी हमारे सामने हैं, यहाँ पर हम हमारे भगवान है आज के डेट में। फरिश्ता के रूप में रात की 8 साढ़े 8 बजे मेरे ऑफिस पहुंचे, बिकॉज 8 बजे रात से पहले मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था उस समय। और मैं इनको देखा, इतनी चौड़ाई, काला कोट, लाल टाई, हम समझ गए ये भी कोई मुर्गा फंसाने वाला है। अब मैं सोच रहा हूं, ये नहीं पूछ रहे कि बैठू कि ना बैठू। मेरे टेबल पे आगे चेयर था, खींच के बैठ गया आगे। अब मैं सोचू भगाऊं कैसे इस आदमी को, भगाने के उपाय ढूंढ रहा हूं। तो मैं सोचा कि नेटवर्क में बड़ा ढूंढ बोलते हैं। हमने कहा सर एक काम करना हूं, अपना मैं पानी पीने में नहीं पूछ रहा हूं इनको, या चाय पर नहीं पूछ रहा हूं। हमें सर अपना वेबसाइट बताना, ध्यानसी जी आईडी बताओ, आईडी बता दिए। हमें पासवर्ड बताओ, अरे पासवर्ड नहीं पता है। अब मैं अंदर ही अंदर गाली दे रहा हूं, कैसा आदमी है यार, मुझे समझाने आया, खुद के पासवर्ड पता नहीं है। बात समझ रहे आपको, किस तरह के आदमी है कि जो मुझे समझाने आया है, इस व्यक्ति को खुद के अपनी आईडी के पासवर्ड पता नहीं है। तब तक इन्होंने अपने लड़का को फोन किया, मुंह बेटा मेरे आईडी का पासवर्ड बता दो। इनकी आईडी पासवर्ड डाला और उनका पैन कार्ड नंबर निकाला मैं सॉफ्टवेयर से, और मैंने अपने गवर्नमेंट के साइट में डाला। 5 साल के TDS सर्टिफिकेट निकाला इनका। अप्रैल 5 लाख का पे आउट था उस समय 2013 में इनकी। इसी महीना में 3-4 भी हुआ था, किसी में 6-7 भी हुआ था। अप्रैल का हमने देखा 5 लाख महीना पे आउट। मैं जिस माइंड सेटअप से बैठा जिंदगी में अब दोबारा नहीं करना है, वो वहीं पर चेंज हो गया। क्यों? जिस व्यक्ति को अपनी आईडी के पासवर्ड नहीं पता है, अगर ये व्यक्ति 5 लाख महीना कमा सकता है, तो कुशवाहा 50 लाख महीना कमा सकता है। दोस्तों, रात की कहानी शुरू हुई, लगभग 9 बज रहा था। रात के 12 बजे हमने फॉर्म भरा। अगले 3 रात मुझे नींद नहीं आया था। जानते हैं क्यों?
क्योंकि मेरा जो 20 साल बर्बाद हो गया था इंडिया के कंपनियों में, रातों-रात करोड़पति बनने वाली कंपनियों में, हाई इनकम देने वाली कंपनियों में, वो मेरा 20 साल दोबारा वापस नहीं आना था। पूरे 3 रात मुझे नींद नहीं आई। सर मेरे साथ वादे थे, 2 दिन 3 दिन रुक के हमारे साथ 2-4 मीटिंग प्लान किए, उसके बाद चले गए। मैं फोन पर पूछ के बिजनेस किया, सर ये प्लान कैसे होगा, ये एफर्ट्स कैसे खाना है, यहाँ से पूछ कर किया। क्योंकि ये कानपुर, हम दिल्ली में पहला टूर क्वालिफाई हुआ, सिंगापुर था, सारे लीडर्स मिले, हमें और थोड़ा हिम्मत मिला। फिर सेकेंड टूर मेरा इंटरनेशनल कन्वेंशन था रशिया में। उस कन्वेंशन ने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। वहां पर पूरी दुनिया से लाखों लोग आए थे और इतनी हुदम थी वहां पे कि कान में लगाने के लिए मिला था और ट्रांसलेट करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कौन हिंदी बोल रहा है, कौन उर्दू बोल रहा है। हम लोग ऊपर चढ़क बैठे हुए थे, बट कुछ समझ में नहीं आने की वजह से हम लोग यूपी बिहार के आदमी धक्का मुक्की मार के नीचे चले गए। स्टेज के पास चले गए, कम से कम दिखाई तो देगा हो क्या रहा है। स्टेज पे जैसे शाम को 3-4 बज रहा है, सैकड़ों वहां पे जा रहे हैं जिन्होंने बिरला अचीव किया है, सैकड़ों जा रहे हैं BMW अचीवर, 500 से अधिक BMW अचीवर के स्टेज पे। चार्टर्ड प्लेन अचीवर, हमने जिंदगी में सुना नहीं था, जहाज भी लोग अचीव करते हैं, ध्यानसी जहाज भी बांटती है, चार्टर्ड प्लेन अचीवर। फिर उस समय यार्ड फंड चलता था, सैकड़ों यार्ड फंड अचीवर। ऐसे लोग स्टेज पर 2-4 लाख डॉलर पे आउट, जिनकी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई नेपाल से है, कोई आपके बांग्लादेश से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई आपके नाइजीरिया से है, कोई कनाडा से, कोई चाइना से, कोई अदर देश से, जिनकी भाषाएं हम नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे